सेव एकेडमी की चैनल पर वीडियो नंबर 136 में। टुडेस मैजिकल वर्ड, आज का मैजिकल वर्ड है कॉन्फिडेंस। यही कॉन्फिडेंस तो हमें वीडियो 1 से लेकर वीडियो 136 तक ले आया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने आप पर, अपने काम पर, अपने एफर्ट्स पर जब भरोसा होता है, कॉन्फिडेंस होता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और इस कॉन्फिडेंस को हमें बनाए रखना है, उसे बूस्ट करते रहना है। और ध्यान रहे, कॉन्फिडेंस ही रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। कॉन्फिडेंस एक ऐसा हमारा शस्त्र है जिससे हम सक्सेस को पा सकते हैं। वीडियो नंबर 135 में हमने कैश बुक विद जीएसटी के पॉइंट को डिस्कस किया। आज इस वीडियो नंबर 136 में हम करेंगे सेट ऑफ जीएसटी। हमने देखा इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, उन सभी के रिलेटेड हमने कैलकुलेशन भी किया, इन सभी के रिलेटेड जर्नल एंट्रीज भी की, लेजर पोस्टिंग भी किया, सब्सिडरी बुक्स भी बना ली। पर अब ये जो इनपुट जीएसटी है, आउटपुट जीएसटी, तीनों टाइप के है, उसका करना क्या है? हमने जीएसटी वाले पहले वीडियो में ही देखा था कि ये किसी भी बिजनेस फर्म के लिए इनकम भी नहीं है, एक्सपेंस भी नहीं है। तो फिर ये है क्या और उसका करना क्या है? तो इसके लिए आज मैं लेकर आई हूँ सेट ऑफ जीएसटी। तो देखते हैं। तो ये जो हमारा इनपुट जीएसटी है वो क्या है, समझ तो हम चुके ही हैं, फिर भी एक बार रिकेप ले लेते हैं। चार्ज ऑन मटेरियल गुड्स सर्विसेज विच आर इन। इनपुट इसको इसीलिए तो कहते हैं, जो भी चीजें हम परचेज करते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, गुड्स हो या सर्विस हो, वो हमारी बिजनेस में, वो हमारे फर्म में आती है, मतलब इन होती है। इसीलिए उसके ऊपर जो चार्ज हम पे करते हैं उसे हम इनपुट जीएसटी कहते हैं। आउटपुट जीएसटी, चार्ज ऑन मटेरियल गुड्स सर्विसेज विच आर आउट सेल्स। जो भी गुड्स, सर्विसेज, मटेरियल हम बेच रहे हैं वो हमारी फर्म से आउट हो रही है, मतलब जो भी हमने सेल किया है उसके ऊपर हम अपने कस्टमर के पास से उसे ले रहे हैं। यहाँ पे चीज हमारी जो आउट होती है उसके ऊपर हम चार्ज लगा रहे हैं, इसीलिए उसे हम आउटपुट जीएसटी कहते हैं। अब ये जो हमारा इनपुट जीएसटी है वो हमने सप्लायर को देना है, दिया है, पर गवर्नमेंट से हमें लेना है, क्योंकि हमने जो दिया है वो हमने आगे भी कहा है हमारा एक्सपेंस तो है ही नहीं, मतलब गवर्नमेंट के पास से हमें लेना है, वो हमारा क्रेडिट है, उसे हम एसेट भी कह सकते हैं। और ये जो हमारा आउटपुट जीएसटी है, जो हमने कस्टमर से लिया है, कस्टमर के पास से हमें लेना है, पर वो लेना मतलब हमारी इनकम तो है नहीं, हमें तो अल्टीमेटली उसे गवर्नमेंट को देना है। तो गवर्नमेंट को देना है, इसीलिए वो हमारी हो गई लायबिलिटी। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया कि कस्टमर के पास से ले भी लिया, सप्लायर को दे भी दिया। अब उसका करना क्या है? अब हमें सेट ऑफ करना है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तब जो भी हमने जीएसटी के रिलेटेड पेमेंट किया है, जो भी कलेक्शन किया है, उसे अब हमें सेट ऑफ करना है। दोनों ही सिचुएशन में हमको गवर्नमेंट के साथ डील करना है। तो पहले हम ये दोनों अमाउंट को सेट ऑफ करेंगे, फिर हम गवर्नमेंट को या तो देंगे या गवर्नमेंट हमें वो पैसे रिफंड करेगी। अब इस सेटअप को हम सिंपल सिनेरियो में पहले तो समझते हैं कि ये सेट ऑफ क्या है, कैसे किया जाता है। जनरली ये सब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करते ही रहते हैं। देखते हैं, यहाँ पे ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है, दोनों एक दूसरे के साथ परचेज और सेलिंग कर रहे होते हैं। रेगुलर बेसिस पर दोनों के व्यापारिक संबंध है, बिजनेस रिलेशन है। अब ए को बी को 10,000 रुपीज देने हैं और उसके पास से 15,000 लेने हैं। तो ए क्या करेगा? पहले उसे 10,000 देगा, फिर उसके पास से 15,000 लेगा? नहीं, सिंपल सी बात है, 15,000 लेने हैं, 10,000 देने हैं, तो 15,000 में से 10,000 माइनस करके वो अब 5,000 बी से ले लेगा और अपना हिसाब क्लियर कर लेगा। बस सिंपल, ये हो गया सेट ऑफ।
तो हम पहले सेट ऑफ का जो रूल है वो देख लेते हैं और उसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से उसे समझते हैं। अगर हमारा इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है, मतलब गवर्नमेंट से जो अमाउंट हमें लेनी है वो देने की जो अमाउंट है उससे ज्यादा है, तो सबसे पहले हम आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी को उसमें से माइनस करेंगे, यानी कि सेट ऑफ करेंगे। उसमें से अमाउंट बच जाता है तो हम आउटपुट सीजीएसटी को माइनस करेंगे। फिर भी अमाउंट बच जाता है तो हम आउटपुट एसजीएसटी को माइनस करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। अब अगर इनपुट सीजीएसटी हमारा ज्यादा है, आउटपुट सीजीएसटी से ज्यादा इनपुट सीजीएसटी है, तो अब हम इसमें से पहले ये सीजीएसटी का सेट ऑफ है, इसीलिए पहले हम सीजीएसटी को माइनस करेंगे। उसमें से अगर रकम बच जाती है तो हम आईजीएसटी को माइनस करेंगे, और उसमें से भी अगर रकम बचती है तो हम उसे एज इट इज रख लेंगे एसेट की तरह, जो कि हमें गवर्नमेंट से लेनी है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी में से आउटपुट एसजीएसटी का सेट ऑफ नहीं होता। उसके बाद अगर हमारा इनपुट एसजीएसटी ज्यादा है तो सबसे पहले हम एसजीएसटी को ही डिडक्ट करेंगे, क्योंकि ये एसजीएसटी है तो यहाँ पे पहले उसका ही सेट ऑफ होगा। उसमें से भी अगर रकम बच जाती है तो हम आईजीएसटी में से आईजीएसटी माइनस कर देंगे, और उसमें से भी अगर रकम बचती है तो हम उसे इनपुट एसजीएसटी में अपनी एसेट की तरह रखेंगे, और यहाँ पर भी सीजीएसटी में उसका सेट ऑफ नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट सीजीएसटी का सेट ऑफ आउटपुट एसजीएसटी में नहीं होता, और इनपुट एसजीएसटी का सेट ऑफ आउटपुट सीजीएसटी में नहीं होता। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे इनपुट आउटपुट लिखा है, यहाँ पे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी की बैलेंसेस लिखी है। जो बैलेंस हमने यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले लिख दी है। इनपुट मतलब लेना है, जो कि हमें गवर्नमेंट से अमाउंट लेनी है। आउटपुट मतलब देनी है। आईजीएसटी हमारा 1 लाख है, जो कि हमें गवर्नमेंट से लेना है और हमें देना है 50,000। तो हमारा जो 50,000 का बैलेंस बचा, मतलब हमें अब 50,000 आईजीएसटी की बैलेंस है वो गवर्नमेंट से लेनी है। अब बारी है सीजीएसटी की, देखते हैं। सीजीएसटी में हमें लेना है गवर्नमेंट से 75,000, जो कि हमारा इनपुट सीजीएसटी है, और गवर्नमेंट को देना है आउटपुट सीजीएसटी, जो है हमारा 19,000। इसका मतलब अब हमें 15,000 गवर्नमेंट को देना है। तो ये आईजीएसटी में हमारी बैलेंस थी 50,000, जो कि हमें गवर्नमेंट के पास से लेनी थी, और सीजीएसटी में हमें 15,000 गवर्नमेंट को देना है। तो अब इन दोनों को हमने सेट ऑफ कर दिया। उसका मतलब अब हमें गवर्नमेंट से 35,000 लेना है। यहाँ तक हो गया। अब एसजीएसटी में जाते हैं। एसजीएसटी में हमारा इनपुट चार्जेस था 75,000, जो कि गवर्नमेंट के पास से हमें लेना है, और हमारा आउटपुट चार्जेस था 90,000, जो कि हमें गवर्नमेंट को देना है। तो यहाँ पे हमारी जो बैलेंस है 15,000 वो पेएबल है, मतलब हमें गवर्नमेंट को देनी है। इन दोनों के सेट ऑफ से 35,000 की हमारी अमाउंट बैलेंस है, जो हमें गवर्नमेंट से लेनी है। यहाँ पे हमें गवर्नमेंट को पे करना है, पर हम यहाँ सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि जीएसटी का ये रूल है। इसीलिए ये दोनों अमाउंट हम एज इट इज अपने बैलेंस शीट में डाल देंगे। अब एक और एग्जांपल लेके इसे अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पे इनपुट आउटपुट की अमाउंट दी गई है, तो ये तीनों हम कॉलम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब पहले लिखते हैं इनपुट मतलब लेना है, जो भी अमाउंट है। फिर लिखते हैं आउटपुट देना है, तो वो भी अमाउंट लिख देंगे। अब जो लेना है उसे देने की अमाउंट ज्यादा है, तो मतलब कि अब हमें 50,000 अभी भी गवर्नमेंट को देना है। अब बारी आती है सीजीएसटी को। वहां पर हमें 80,000 लेना है और 50,000 देना है, तो इसका मतलब 30,000 हमारा प्लस हुआ, जो भी गवर्नमेंट से हमें लेना है। इसके बाद हम एसजीएसटी कैलकुलेट करते हैं, तो 80,000 है, वहां पर भी हमें देना है 50,000, तो वहां पर भी हमारी 30,000 की बैलेंस है, जो कि हमें गवर्नमेंट के पास से लेनी है। अब सबसे पहले हम सेट ऑफ करते हैं आईजीएसटी एंड सीजीएसटी का। हमारा जो रूल था कि सीजीएसटी में अगर बैलेंस होती है तो पहले सीजीएसटी को सेट ऑफ करते हैं, वो हमने कर दी। उसके बाद हम आईजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। तो ये जो 30,000 है और आईजीएसटी में हमारा 50,000 की अमाउंट देनी है, तो
तो अब हमें गवर्नमेंट को देना है 20,000, क्योंकि यहाँ पे हमने सेट ऑफ कर दिया तो ये गवर्नमेंट को हमें 20,000 देना है। अब SGST में बैलेंस है 30,000, तो वहां पर से भी अब हम सेट ऑफ करेंगे 20,000, तो अब हमारी बैलेंस आएगी 10,000। तो अब हमें गवर्नमेंट से 10,000 लेना है। तो इस तरह से हम सेट ऑफ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सेट ऑफ के पॉइंट को अच्छी तरह से समझा। नेक्स्ट हमारे वीडियो नंबर 137 से हम शुरू कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस। तब तक स्टे ट्यून विद सिल एकेडमी। थैंक यू।